हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग अकाउंट्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसका एक और लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं और वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का, कि एटलीस्ट पार्टनर को इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। जब भी हम किसी पार्टनर को ऐसी गारंटी देते हैं तो हम उन पार्टनर्स को जो है उतना मिनिमम प्रॉफिट देंगे बेटा। अब ये गारंटी जो दी जाती है ना, वो ये दो तरीके से दी जाती है। या तो फर्म देगी गारंटी, तो फर्म के बिहाफ पर अगर जितना कम रहेगा बाकी पार्टनर्स करेंगे बेटा। या कई बार कोई पार्टनर अपने ही दूसरे पार्टनर को गारंटी दे देता है कि भैया अगर तेरे को इतने से मिनिमम प्रॉफिट से कम मिलेगा तो मैं ही तेरे को दे दूंगा। तो दो तरीके से बेटा यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला तरीका है फर्म का, दूसरा तरीका है पार्टनर का, रिमेनिंग पार्टनर्स का। ठीक है बेटा, अगर फर्म गारंटी देती है तो फर्म के बिहाफ पर रिमेनिंग पार्टनर्स ही उसके मिनिमम प्रॉफिट के डिफरेंसेस को पे करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे? रिमेनिंग रेशियो में ही करेंगे बेटा। ठीक है। और अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर देता है तो अगर वो सिंगल पार्टनर अगर दे रहा है तो फिर तो जितना भी डिफरेंस आएगा उसको पूरा पूरा देना पड़ेगा। अगर दो या तीन पार्टनर मिलकर गारंटी देते हैं तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जिस रेशियो में डिसाइड होता है या पार्टनरशिप डीड में जिस रेशियोज पे डिसाइड होता है उस रेशियो के बिहाफ पर वो पार्टनर्स उसको उस डिफरेंस को पे करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये बात मेरी अच्छे से समझ में आई होगी और आपको हमारी ये प्रारंभ सीरीज भी बहुत अच्छी लग रही होगी बेटा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को हमारी प्रारंभ सीरीज कैसी लग रही है। व्हाट्सएप पे हमारे साथ आप जुड़िए बेटा, जहां पर हम आप लोगों को सभी को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीडीएफ फाइल्स वगैरह, नोट्स वगैरह की सबकी प्रोवाइड करवाते हैं। तो वहां हमारा भी ग्रुप ज्वाइन कीजिए बेटा, वहां पर आपको और भी बहुत सारी जानकारियां दी जाएगी बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा और क्वेश्चन से करने की और समझने की कोशिश करते हैं बेटा। कि यहाँ पर राम राज, एक क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं, कि यहाँ पर एक राम, राज और मोहन नाम से तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। और यहां पर मोहन को बोला गया है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट जो है 10,000 रुपीज तो दिया जाएगा ही जाए। इज दैट क्लियर बेटा? ये बोला गया कि मोहन को यहां पर 10,000 तो मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा, तो ये मतलब गारंटी हो गई बेटा। इज दैट क्लियर? पूरे साल, हर साल दिया जाएगा बेटा। और यहां पर हमारा जो प्रॉफिट है उस साल का वो हमारा है 40,000 रुपीज का प्रॉफिट। अब बेटा इस पूरे क्वेश्चन को मैंने पढ़ के देख लिया। इस पूरे क्वेश्चन में ये कहीं पर भी गिवन नहीं है कि राम और राज मोहन को जो है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ। सिर्फ डायरेक्टली लिखा हुआ है कि भाई मिनिमम प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं मिलेगा मोहन को। तो ऐसे केस में हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो गारंटी है ना, ये गारंटी जो है फर्म ने दी है। और आप सभी को पता है फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कौन करने वाला है? रिमेनिंग पार्टनर्स। और किस रेशियो में करेंगे बेटा? रिमेनिंग शेयर में ही करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो उसको कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग। पहले हम देखते हैं वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देखते हैं बेटा अपन। राम के हिस्से में कितना आ रहा है बेटा? 40,000 का, वो देखते हैं अपन। क्या रेशियो है? 5/10 है सर। तो 10 से 10 कट जाएगा बेटा। 5 4 जा 20, ये आ गया हमारे पास में 20,000 रुपीज। उसके बाद में राज भैया का देखते हैं। 40,000 इंटू 3/10, 10 से 10 कट गया, 4 3 जा 12, ये हो गया इनका 12,000 रुपये। मोहन का चेक करते हैं बेटा। 40,000 इंटू 2/10, 10 से 10 कट गया, 4 2 जा 8, इनको मिल रहा है 8,000 रुपये। मतलब मोहन को मिनिमम प्रॉफिट से कम मिल रहा है। और कितना कम मिल रहा है भाई? मोहन को गारंटी दी गई थी भैया 10,000 दिया जाएगा, उन भैया को मिल रहे हैं सिर्फ 8,000 रुपये। तो कितने का डिफरेंस है बेटा? 2,000 का डिफरेंस है सर। तो ये 2,000 का जो डिफरेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये जानकारी नहीं दी गई है
कि कौन पे करने वाला है। ठीक है बेटा, कौन पे करने वाला है, तो हमने माना था कि ये गारंटी फर्म ने दी है, और जब फर्म गारंटी देगा तो फर्म के बिहाफ पर रिमेनिंग पार्टनर रिमेनिंग शेयर में वो डिफरेंस को पूरा करेंगे बेटा। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो है रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, एक तो राम है और राज है, और इनका रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा 5:3, तो ये 5:3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो है राम को कितना देना है बेटा 2000 में से, क्योंकि 2000 डिफरेंस है, 5/8 का अपन निकालेंगे बेटा, तो जो डिफरेंस आएगा वो अपन को देना है। तो 2000 डिवाइडेड बाय 8 और इनटू 5, तो 1250 रुपीज तो राम देंगे। उसके बाद राज कितना देगा 2000 इंटू 3/8। ठीक है, तो इनका देख लेते हैं बेटा, 2000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, 750, कितना हो गया बेटा 750। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? तो ये इनमें से दिया जाएगा। अब आ जाओ अपन यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा, और उसमें एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। और कुछ तो है ही नहीं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है या हम सैलरी दे रहे हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं है। तो सीधा सीधा हम सिंपल सा इसको जो बोला गया वही हमें एंट्री करके दिखानी है बच्चों। ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गया, ये डेबिट साइड। प्रॉफिट है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक है, और ये है 40,000 रुपीज। अब यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ये हम इसको बंद कर देंगे बेटा, यहाँ पर 40,000 से, इसको बंद कर देंगे 40,000 से। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहाँ पर राम को मिल रहे हैं 20,000 रुपये। ठीक है, उस 20,000 में से राम को जो है मिनिमम प्रॉफिट कितना देना है 1250 रुपये देना है बेटा। इज दैट क्लियर? तो 20,000 माइनस 1250, ठीक है, हो जाते हैं बेटा 18,750 रुपीज। ऐसे ही राज भी दे रहे हैं मिनिमम प्रॉफिट बेटा। पहले तो राज को कितना मिल रहा है 12,000 रुपीज, तो 12,000 में से 750 इनका भी लेस होएगा बेटा। मिनिमम प्रॉफिट गारंटी फर्म ने दी है, फर्म के बिहाफ पर रिमेनिंग पार्टनर पे करते हैं बेटा। तो ये हो गया 11,250। अब आते हैं मोहन भैया पर। मोहन की जो कैपिटल है उसमें देखते हैं, 8,000 तो उनको वैसे ही मिल रहे हैं, 2,000 इन दोनों के मिलाकर, तो ये हो गए 10,000। इज दैट क्लियर? अब आप इनको प्लस करोगे तो आंसर वही आने वाला है, 18,750 प्लस 10,000, आगे बेटा 40,000, ये 40,000। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से मिनिमम ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है पार्टनर्स के द्वारा। आया बात समझ में? क्या कहा? कई बार क्या होता है बेटा, बाय फर्म भी लिखा हुआ जाता है कि भाई एक मिनिमम प्रॉफिट जो है फर्म के द्वारा दी गई है। कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ आ जाएगा, कई बार कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा, फर्म ने दिया है ये भी नहीं लिखा हुआ, पार्टनर्स में से कोई दे रहा है ये भी नहीं लिखा हुआ। तो उस केस में हम हमेशा यही मानेंगे कि फर्म ही दे रही है और फर्म के बिहाफ पर रिमेनिंग पार्टनर रिमेनिंग शेयर में ही देगा। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लो, बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना? तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में आप लोगों को? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कुचा जो डाउट है वो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर कर सकता है। फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं हर बार बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में पूछो बेटा। व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, वहां पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो बेटा, ग्रुप में ज्वाइन होकर। ठीक है ना? ऑल्टरनेट बहुत सारे हैं, आपको जो अच्छा लगता है उस ऑल्टरनेट से आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं बेटा। जैसे कि बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अमन, बबीता और सुरेश नाम से। ठीक है, क्या है? एक तो अमन है, एक बबीता है
और एक सुरेश है, और ये तीनों पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 लेते हैं बेटा, 2:1 लेते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद में सुरेश को गारंटी दी गई है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 10,000 रहेगा पूरे साल भर, ठीक है ना। जो सुरेश है उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है बेटा वो हमेशा 10,000 रहेगा एवरी ईयर। क्लियर? आई बात समझो बेटा आप लोगों को? यहां पर ये जो डिफरेंस अगर मान लो कम होता है, जितने से कम होता है, यहाँ बबीता बेटा जो है देगी इसको, ठीक है। और प्रॉफिट हुआ है उस साल 40,000 का, तो यहां पर जो प्रॉफिट है इज ₹40,000, 40,000 का प्रॉफिट होता है बेटा। अब यहां पर जो है सिर्फ बबीता ने गारंटी दी है बेटा कि भाई अगर कोई भी 10,000 के मतलब जो मिनिमम प्रॉफिट है उसमें अगर कुछ भी कम होता है, जितना भी कम होता है, मैं मतलब बबीता आपको देगी बेटा उसका डिफरेंस, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दिया है तो फर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब जिसने गारंटी दिया है वही देगा। इज दैट क्लियर? तो आ जाओ पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लेते हैं क्या सच में कम हो रहा है। तो यहां लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अमन है 40,000 प्रॉफिट है, 2:, इनका शेयर है और टोटल हो गया 5, ठीक है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो हो गया बेटा आपके यहाँ पर 16,000, ये आ गया 16,000 बेटा। ऐसे ही बबीता का 40,000 इंटू 2/5, ये भी 16,000, और सुरेश 40,000 इंटू 1/5, ये आ गया इनका 8,000 रुपीज। मतलब इनको मिनिमम प्रॉफिट कितना देना था, 10,000, ठीक है ना। आया कितना, जो एक्चुअल था वो कितना आया बेटा, 8,000 रुपये। तो जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 2,000 रुपये का आया सर। और ये 2,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट देने की गारंटी किसने की है, बबीता ने। तो वो अकेली है, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट उसके शेयर में से लेस होगा। उसकी एंट्री अपन P&L एप्रोप्रिएशन में करके देख लेते हैं बेटा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बेटा। इसको लिख लो, ठीक है। क्रेडिट साइड है, ये अमाउंट है, ये हमारा पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, और ये डेबिट साइड। प्रॉफिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा, ब्रैकेट में आप लिख देंगे प्रॉफिट। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर करा है, P&L से, तो P&L लिखेंगे बेटा यहाँ पर। प्रॉफिट कितना है, 40,000 रुपीज। अब यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम 40,000 लिखेंगे, यहाँ भी 40,000 लिखेंगे, और ये बंद हो जाएगा बेटा। तो इनके पास प्रॉफिट आया 16,000 रुपये का, ठीक है। और पूरा 16 का 16 ही देना है बेटा इनका, तो क्योंकि इन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी, ठीक है। अब बबीता की बारी आती है, बबीता ने गारंटी दी है बेटा, ठीक है ना। तो बबीता 16,000 रुपये प्रॉफिट आया, 2,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट का, उन्होंने 10,000 की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी, डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपये का, बबीता ने गारंटी दी है तो बबीता ही देगी बेटा। तो 16,000 में से 2,000 काट लिए, 14,000 इनके हो गए। उसके बाद में सुरेश है, सुरेश कैपिटल अकाउंट 8,000 तो ऐसे भी मिल रहे हैं, 2,000 बबीता ने दे दी क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट इनका 10,000 रुपये होना चाहिए, ये हमने लिख दिया बेटा। तो आ रहा है बेटा 40,000, देखो 10, 10, 20, 30 और 40 आ गया बेटा। तो यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर का नाम आता है कि भाई इस पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दी है तो अकेला पार्टनर है तो पूरा डिफरेंस उसी को पे करना पड़ेगा। दो पार्टनर्स हैं तो फिर उन्होंने प्री डिसाइड कर रखा होगा कि इफ इन केस इस फला पार्टनर का अगर इतने से प्रॉफिट कम आता है तो हम इसको गारंटी देते हैं कि हम इसको प्रॉफिट देंगे और मिनिमम प्रॉफिट इसका पूरा करके देंगे। तो उसमें रेशियोज भी लिखे रहते हैं कई बार क्वेश्चन में कि भाई दो पार्टनर ने अपने तीसरे पार्टनर को गारंटी दी,
तो दो जो पार्टनर है उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया कि अगर कम आता है तो हम या तो इक्वल रेशियो में या 2:1 में, जो भी उन्होंने डिसाइड करा होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा डिफरेंसेस को बेटा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। अब सवाल एक और उठता है सर, यहां पर सवाल ये भी उठता है बेटा कि अगर मान लो सर जितनी गारंटी दी जा रही है उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट आ गया उसको, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर सुरेश को गारंटी दी गई 10,000 की, अब मान लो इसके हिस्से में ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते और इसके हिस्से में भी 16,000 आ जाते, तो क्या सर उससे 6,000 रुपये ले लिए जाएंगे? नहीं बेटा, मिनिमम का मतलब यहां पर यह है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ज्यादा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, बट इससे कम नहीं मिलेगा। और अगर कम मिलता है तो अगर फर्म गारंटी दे रही है तो पूरी फर्म के बिहाफ पर सारे पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स उसको देंगे रिमेनिंग रेशियो में। अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं तो फिर वो पार्टनर्स जो भी गिवन रेशियो वहां पर होगा उसमें दे दिया जाएगा बेटा। तो ये बहुत बार कई बार कंफ्यूजन रहता है कि सर मिनिमम का मतलब ये हो गया क्या कि अगर वो ज्यादा कम आ रहा है तो फिर उससे ले लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा बेटा, बट कम आ रहा है तो कम के बिहाफ पर जो है यहां पर वो पे करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों के यहां तक के मैं डाउट गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्लियर कर पाया होगा बेटा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं बेटा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो आपको हमारी प्रारंभ सीरीज कैसी लग रही है। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक के साथ में। और हाँ, साथ ही साथ में एक और बात सुनिए बेटा, प्लीज लाइक जरूर किया करो, लाइक भर भर के करो बेटा, और शेयर भी करो और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।